बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इस्तिहक़ाक़। अल इस्तिहक़ाक़, इसमें सीन ता तलब के माना के लिए है, लिहाजा इसके लुग़वी माना है तलबुल हक़, हक़ को तलब करना। और यहाँ मुराद अक़्दे बै के अंदर मालिक का अपने हक़ को तलब करना, यानी कोई बै का मामला हुआ है और उसमें किसी का कोई हक़ मौजूद है, तो वो मुस्तहिक़ मालिक अपने उस हक़ का मुतालबा कर सकता है। तो उस हक़ के मुतालबा के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल को इस बाब में बयान किया गया है। जी, वमन इश्तरा जारियतन फवजदत इंदहु फस्तहक़्क़ा रजुलन बिबय्यिनतिन फइन्नहु यअखुज़ुहा व वलदहा व इन अक़र्र बिहा लिरजुलिन लम यतबअहा वलदुहा ववजहुल फ़र्क़ि अन्न अल-बय्यिनता हुज्जतुन मुतलक़तुन फइन्नहा कइस्मिहा मुबय्यिनतुन फयज़हरु बिहा मिल्कुहु मिनल अस्ली वल वलदु कान मुत्तसिलन बिहा फयक़ूलु लहु अम्मा al-इक़रारु हुज्जतुन क़ासिरतुन युस्बितुल मिल्का फिल मुख़बर बिही ज़रूरता मफ़ऊल लह वक़द इंदफ़अत बिइस्बातिही बअदल इंफ़िसाल फ़ला यकूनुल वलदु लहु थुम्मा क़ील यदख़ुलुल वलदु फ़िल क़ज़ाइ बिल उम्मि तबअन व क़ील यश्तरितुल क़ज़ाअ बिल वलदि युश्तरतुल क़ज़ाअ बिल वलदि व इलैहि तुशीरुल मसाइल फ़इन्नल क़ाज़ी इज़ा लम यअलम बिस्सवाब फ़इन्नल क़ाज़िया, हालत नसब में उस पर लफ्ज़ी फ़तहा आएगा। फ़इन्नल क़ाज़िया इज़ा लम यअलम बिस्सवाइद क़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ला तदख़ुलुज़ ज़वाइद फ़िल हुक्म व कज़ल वलदु इज़ा कान फ़ी यदि ग़ैरिही ला यदख़ुलु तहतल हुक्म बिल उम्मि तबअन। बस इस इबारत में दो मसाइल बयान किए गए हैं। जिनकी तशरीह से पहले उसूली तौर पर आप हज़रात को ये याद रखना ज़रूरी है कि बय्यिना हुज्जत मुतलक़ा है, यानी वो तमाम लोगों के हक़ में हुज्जत है। इसीलिए उसकी बुनियाद पर जो फ़ैसला किया जाता है वो तमाम लोगों के हक़ में लाजिम होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बय्यिना तन्हा हुज्जत नहीं है, बल्कि जब उसके मुताबिक काज़ी फ़ैसला कर दे तब वो हुज्जत होता है। और काज़ी को विलायत मुतलक़ा हासिल है, विलायत आम्मा हासिल है। इस वजह से जब बय्यिना के मुताबिक काज़ी का फ़ैसला हो जाएगा तो अब वो बय्यिना हुज्जत मुतलक़ा कामिला होगा, सब के हक़ में वो लाजिम करने वाला होगा उस फ़ैसले को जो उसके मुताबिक काज़ी ने कर दिया है।
दूसरी बात ये आप उसूली तौर पर ज़हन नशीं रखें कि इक़रार ये हुज्जत क़ासिरा है, यानी इक़रार से वो चीज़ जिसका इक़रार किया गया सिर्फ़ मुक़िर के हक़ में वाजिब होती है, लाजिम होती है। मुक़िर के अलावा दूसरे के हक़ में वो चीज़ लाजिम नहीं होती, क्योंकि मुक़िर को अपने ऊपर तो विलायत है, यानी कोई चीज़ लाजिम और वाजिब कर लेने का शरई इख्तियार है, लेकिन दूसरे पर उसे कोई चीज़ वाजिब या लाजिम करने का हक़ नहीं है। इसीलिए जब वो इक़रार करेगा किसी बात का तो वो बात उसके हक़ में वाजिब और लाजिम हो जाएगी, लेकिन दूसरे के हक़ में वो लाजिम और वाजिब नहीं होगी। ये मतलब है कि इक़रार हुज्जत क़ासिरा होता है, सिर्फ़ मुक़िर के हक़ में ही वो वाजिब करने वाली हुज्जत है, दूसरों के हक़ में वाजिब करने वाली हुज्जत नहीं है। ये दो उसूली बातें आप ज़हन नशीं रखें। उसके बाद यहाँ जो दो मसाइल हैं उनको देखिए। पहला मसला ये है कि मिसाल के तौर पर तनवीर ने अल्ताफ़ से एक बांदी ख़रीद ली 1000 दिरहम में और उस पर मालिकाना कब्ज़ा कर लिया। इसी दौरान उस बांदी ने गैर मौला से एक बच्चा जन्म दिया मुश्तरी के कब्ज़े में, तो अब मुश्तरी का भी ख़रीदने वाला मालिक और उस बच्चे का भी ख़रीदने वाला मालिक। उसके बाद ये हुआ कि अब्दुल वाहिद ने उस बांदी में अपनी मिल्कियत का दावा दायर कर दिया कि इस बांदी का मालिक मैं हूँ, न के अल्ताफ़ या न के ख़रीदने वाला तनवीर। ज़ाहिर है कि ये दावा बग़ैर बय्यना के तो मोतबर होगा नहीं। इस वास्ते उस मुद्दई से अपनी मिल्कियत के लिए बय्यना तलब किया गया, तो काजी के सामने उसने अपनी मिल्कियत पर बय्यना कायम कर दिया, यानी गवाह शरई पेश कर दी। उस बय्यना की बुनियाद पर काजी ने फ़ैसला कर दिया बांदी की मिल्कियत का मुद्दई मुस्तहिक़ शख्स के लिए, अब्दुल वाहिद के लिए। चुनांचे उस बांदी को अब्दुल वाहिद ने ले लिया। अब यहाँ सवाल है उसके होने वाले बच्चे का कि क्या ये मुस्तहिक़ मालिक वो बच्चा भी लेगा। यहाँ यही बच्चा हक़ है जो अक़्द बै के अंदर साबित है मुस्तहिक़ के लिए, कि वो बच्चा भी लेगा। तो उसका जवाब ये है कि चूँकि यहाँ उसने अपनी मिल्कियत बांदी में बय्यना से साबित किया है और ये बय्यना हुज्जत मुतलक़ा कामिला है, इसकी बुनियाद पर जब काजी का फ़ैसला होता है तो ये असले हुक्म को, असले दावा को ज़ाहिर करता है, क्योंकि बय्यना के माने ज़ाहिर करने वाला। तो पहले से जो चीज़ असल साबित होती है बय्यना उसको ज़ाहिर कर देता है, उस वक्त से साबित नहीं करता। बस इससे मालूम ये हुआ कि मिल्कियत पहले ही से बजाय अल्ताफ़ के अब्दुल वाहिद की उस पर साबित थी, जो अब बय्यना से ज़ाहिर हो गई। तो बस इसके माना ये हुए कि वो बांदी ममलूका थी अब्दुल वाहिद की, मुस्तहिक़ की, उस वक्त
जबकि ये बच्चा उससे मुत्तसिल था, उसके वतन में था। तो जब बच्चा हुआ तो वो उसकी ममलूका से हुआ, तो जिस तरह वो मालिक की हैसियत से बांदी को लेगा, उसी तरह वो उससे होने वाले बच्चे को भी लेगा, उसका भी वही मालिक होगा। ये एक सूरत। और दूसरा मसला ये है कि मुश्तरी ने यानी तनवीर ने अज खुद इकरार किया कि ये बांदी जो मैंने ख़रीदी है अल्ताफ़ से, ये अल्ताफ़ की नहीं, ये बांदी अब्दुल वाहिद की है। ये इकरार किया उसने। तो अब ये इकरार खुद मुक़िर के हक़ में हुज्जत है, लिहाजा इस इकरार पर उसका मुआख़ज़ा किया जाएगा और उसके मुताबिक वो बांदी ममलूका हो जाएगी मुक़र्र लहू की, यानी अब्दुल वाहिद की, जिसके लिए इकरार किया गया, और वो उसको ले लेगा। अब मसला है कि उससे जो बच्चा हुआ है उसका क्या होगा। तो उसका जवाब ये है कि चूंकि ये इकरार हुज्जत कासिरा है, इसलिए इससे जो मुक़र्र लहू की मिल्क साबित होगी वो ज़रूरतन साबित होगी मुक़िर के इकरार की सिहत के लिए, ताकि उसका ये इकरार झूठ ना हो जाए, किज़्ब ना हो जाए। उसको सेहत पर महमूल करने के लिए, सिद्क़ पर महमूल करने के लिए ज़रूरतन वो हुज्जत है मुक़िर के हक़ में। और ज़रूरत बक़दरे ज़रूरत ही साबित होती है, इसलिए जिस वक्त उसने इकरार किया उस वक्त से उसकी मिल्कियत उस बांदी में साबित होगी। असल ही से, पहले ही से उस पर उसकी मिल्कियत इस इकरार की वजह से साबित नहीं होगी। और जब इकरार के वक्त से उसकी मिल्कियत साबित होगी तो इसके माना ये हुए कि जिस वक्त उससे बच्चा हुआ था उस वक्त उसकी मुक़र्र लहू की मिल्कियत उस पर साबित नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे का मालिक नहीं होगा, लिहाजा वो बच्चा उसको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बांदी का वो मालिक होगा, वो उसको ले जाएगा बस। तो ये जो फ़र्क किया गया, ये फ़र्क किया गया दरअसल बय्यना और इकरार के दरमियान फ़र्क की बुनियाद पर। और इसको बाबुल इस्तिहक़ाक़ में इसलिए ज़िक्र किया गया कि अक़्द मुआवज़ा में अपनी मिल्कियत का दावा करना और उसको बय्यना से साबित करके हासिल कर लेना, यही क्या है, अक़्द मुआवज़ा में बै में इस्तिहक़ाक़ है। तो इसलिए इसको बाबुल इस्तिहक़ाक़ के तहत ज़िक्र किया। और उस इस्तिहक़ाक़ में जो फ़र्क है बय्यना और इक़रार पर मबनी, उस फ़र्क को भी साथ साथ वाज़े कर दिया। इसको फरमाया वमन इश्तरा जारियतन, और अगर किसी ने बांदी को ख़रीदा, फ़वलदत इंदहू, पस उस बांदी ने बच्चा जन्म दिया उस मुश्तरी के पास, गैर मौला से, मौला के अलावा किसी और के नुत्फ़े से। फ़स्तहक़्क़हा रजुलुन बिबय्यिनतिन, पस उस बांदी का कोई आदमी मुस्तहिक़ हो गया। मुस्तहिक़ होने के माना कि अपनी मिल्कियत का पहले दावा किया उसमें और बय्यना से उसको साबित करके उसका मालिक बन गया। फ़स्तहक़्क़हा रजुलुन बिबय्यिनतिन, पस उसका मुस्तहिक़ हो गया कोई आदमी, बिबय्यिनतिन, बय्यना से, यानी शरई गवाहों से। फ़इन्नहु याख़ुज़ुहा व वलदहा, तो बेशक वो मुस्तहिक़ लेगा उस बांदी को और उसके बच्चे को। दूसरा मसला, व इन अक़र्र बिहा लिरजुलिन, और अगर मुश्तरी ने ख़रीदी हुई बांदी का इक़रार कर लिया किसी आदमी के लिए कि ये बांदी अब्दुल वाहिद की मिल्कियत है,
आप पूछेंगे कि क्यों उसने ये इकरार कर लिया, तो उसका जवाब ये है कि वो सच्चा मुखलिस मुसलमान था और ऐसा उसे मालूम हो गया किसी के बताने से, तो इसलिए उसने इकरार कर लिया कि ये मादी अब्दुल वाहिद की मिल्कियत है। ये सूरत हो सकती है, इकरार करने की वजह हो सकती है। लम यतबाहा वलदुहा, तो उस मादी का बच्चा उस मादी के ताबे नहीं होगा, यानी वो मुक़र्र लहू मादी को तो लेगा, उसका मालिक बन जाएगा, लेकिन उसके बच्चे का वो मालिक नहीं बनेगा, वो नहीं लेगा। ववजहुल फ़र्क़ी अन्नल बैयनता हुज्जतुन मुतलक़तुन, और बैयना और इक़रार के दरमियान या दोनों मसलों के हुक्म के दरमियान फ़र्क की वजह यह है कि बैयना हुज्जत मुतलक़ा है। मुतलक़ा के माने कामिला, जो दावा को सब के हक़ में लाजिम कर देता है। फ़इन्नहा कइस्मिहा मुबय्यनतुन, क्योंकि ये बैयना अपने नाम की तरह असले हुक्म को ज़ाहिर करने वाला है। मुबय्यनतुन लिल अस्ल, असले हुक्म को ज़ाहिर करने वाला है, क्योंकि बैयना बाना यबीनु से आता है, सिफत का सेगा जिसके माने ज़ाहिर करने वाला, इसलिए कहा का इस्मिहा, क्योंकि बैयना अपने नाम की तरह असल हुक्म को ज़ाहिर करने वाला होता है। लिहाजा बैयना पर जो फ़ैसला होता है तो वो फ़ैसले के वक्त से ही हुक्म साबित नहीं होता, बल्कि वो इब्तिदा और शुरू ही से हुक्म, पहले ही से हुक्म वो साबित माना जाता है। बैयना ने उसको ज़ाहिर कर दिया, मामला वो पहले से हुआ है। फ़यज़हरु बिहा मिल्कुहु मिनल अस्ल, बस उस बैयना की वजह से मुस्तहिक की मिल्कियत मादी में ज़ाहिर होगी अस्ल से, यानी शुरू ही से, इब्तिदा ही से। वलवलदु कान मुत्तसिलन बिहा, दरा हाले के वो बच्चा उस मादी के साथ मुत्तसिल था, पहले उसके बतन में था। फ़यकूनु लहू, लिहाजा जिस तरीक़े से वो मादी इसकी वजह से उसकी मिल्कियत होगी, उससे मुत्तसिल उसके बतन में मौजूद बच्चा भी उसकी मिल्कियत होगा। फ़यकूनु लहू। अम्मल इक़रार हुज्जतुन क़ासिरतुन, लेकिन इक़रार हुज्जत क़ासिरा है, सिर्फ मुक़िर के हक़ में हुक्म को लाजिम करता है, गैर मुक़िर के हक़ में नहीं। युस्बितुल मिल्क फ़िल मुख़बर बिही ज़रूरत सिहतिल इख़बार, वो मिल्कियत को साबित करता है उस बात में जिसका इक़रार किया गया, इक़रार के सही होने की ज़रूरत की वजह से, ताकि उसका इक़रार सच्चा और सही हो और झूठ उस पर लाजिम न आए, इसकी वजह से वो हुक्म को मुक़िर के हक़ में वाजिब करता है, लाजिम करता है। वक़द इंदफ़अत बिइस्बातिही बादल इन्फ़िसाल, और वो ज़रूरत पूरी हो चुकी मिल्क को साबित करने से बच्चे की विलादत के बाद, यानी फ़िलहाल से। इसीलिए बादी पर इक़रार से फ़िलहाल से मिल्क साबित होगी, जबकि बच्चा पैदा हो चुका है, उससे अलग हो चुका है। इस वजह से सिर्फ मालिक वो बादी का होगा, उससे अलग हो जाने वाले, पैदा हो जाने वाले बच्चे का नहीं होगा। फ़ला यकूनुल वलदु लहू, लिहाजा वो बच्चा उस मुक़र्र लहू शख्स की मिल्कियत नहीं होगा। उसके बाद एक मसला इख्तिलाफ़ी बयान किया इसी से मुताल्लिक़। वो मसला ये बयान किया कि जब काज़ी मुस्तहिक के बारे में फ़ैसला करेगा मिल्कियत का बैयना की बुनियाद पर कि वो इस ख़रीदी हुई मादी का मालिक है बैयना के मुताबिक, तो यहाँ सवाल ये है कि इसके साथ साथ क्या काज़ी को बच्चे के बारे में भी मिल्कियत का फ़ैसला सादिर करना होगा
यानी ये फैसले में दर्ज करना होगा, सुनाना होगा कि वो मालिक है मादी का और उसके बच्चे का, या सिर्फ उसके माँ की मिल्कियत का, मादी की मिल्कियत का फैसला कर देना काफ़ी होगा और बच्चा खुद ब खुद उसके ज़िम्न में ममलूक हो जाएगा। क्या हुक्म है इसका, उस बारे में मशाइख का इख्तिलाफ है। बाज़ मशाइख का कौल ये है कि चूँकि यहाँ बच्चा मिल्क में माँ के ताबे होकर वो माँ के मालिक को दिया जा रहा है, ममलूक हो रहा है, तो इसलिए माँ की मिल्क का फैसला कर देना काफ़ी होगा। खुद ब खुद बच्चा माँ के ताबे होकर ममलूक हो जाएगा माँ के मालिक का। उसके वास्ते काजी को फैसला सादिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मशाइख का कौल। और बाद मशाइख का कौल ये है कि नहीं, काजी को ज़रूरी है कि वो माँ यानी मादी का फ़ैसला करने के साथ साथ मुस्तकिल तौर पर उस बच्चे की मिल्कियत का भी फ़ैसला सादिर करे, तब वो बच्चा ममलूक होगा उस मालिक का, मुस्तहिक का। और अगर उसने फ़ैसला नहीं किया, सिर्फ माँ का फ़ैसला कर दिया और उसी पर खामोशी अख्तियार कर ली, न सुनाया बच्चे के बारे में फ़ैसला मिल्कियत का, न लिखा फ़ैसले में उसको, तो इस सूरत में सिर्फ माँ उसकी ममलूक होगी, यानी मादी, उसका बच्चा उसका ममलूक नहीं होगा। और यही दूसरा कौल असह है। और असह इसलिए है कि मबसूत के मसाइल इसी कौले सानी की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर दो मसाइल को लिखा। पहला मसला ये लिखा कि किसी मबी के बारे में एक शख्स ने अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया कि मैं उसका मालिक हूं, हालांकि उस मबी से मुश्तरी ने कुछ ज़वाइद हासिल किए थे। ज़वाइद से मुराद उसका बच्चा हुआ था या उससे कोई आमदनी मुश्तरी को हासिल हुई थी, ये सब ज़वाइद में दाखिल है। काजी के सामने इन ज़वाइद का कोई ज़िक्र नहीं आया, उसको इल्म ज़वाइद का नहीं हो सका और उसने इस लाइल्मी में असल मबी की मिल्कियत का फ़ैसला मुस्तहिक के हक़ में सादिर कर दिया। तो इस बारे में इमाम मोहम्मद ने लिखा है मबसूत के अंदर कि वो मुस्तहिक सिर्फ असले मबी का मालिक होगा, उससे हासिल होने वाले ज़वाइद का वो मालिक नहीं होगा। ये इशारा कर रहा है कि अगर ज़ेरे बहस मसले में काजी ने सिर्फ माँ की मिल्क का फ़ैसला किया है, मादी का, और उससे होने वाले बच्चे की मिल्कियत के बारे में सुकूत इख्तियार किया है, तो बच्चा उसका ममलूक नहीं होगा। दूसरा मसला इमाम मोहम्मद ने मबसूत में ये लिखा कि अगर इसी ज़ेरे बहस मसले में वो बच्चा जो उस मादी से हुआ वो किसी गायब शख्स के कब्ज़े में है, जो मौजूद है उसके कब्ज़े में या ख़ुद मुस्तहिक के कब्ज़े में वो बच्चा नहीं है, किसी गायब शख्स के कब्ज़े में, और उस हालत में काजी ने माँ की मिल्क का फ़ैसला कर दिया है मुस्तहिक के लिए कि वो मुस्तहिक इस ममलूका मादी का मालिक है, तो बिल इत्तेफाक गायब शख्स के कब्ज़े में वो बच्चा मौजूद हो तो वो ममलूक इस मुस्तहिक का इस सूरत में नहीं होगा। ये दूसरा मसला है जो इमाम मोहम्मद ने लिखा है। ये मसला भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि माँ का फ़ैसला कर दिया मिल्कियत का तो सिर्फ माँ उसकी यानी मादी उसकी
ममलूक हुई, उससे होने वाला बच्चा जब तक उसका फ़ैसला मुस्तकिलन काजी सादिर नहीं करे उस वक्त तक वो मुस्तहिक का ममलूक नहीं होता है। अगर तबान वो बच्चा ममलूक होता तो इस सूरत में भी वो जब माँ की मिल्कियत का फ़ैसला हो गया तो वो कहीं भी रहे वो बहरहाल उसका ममलूक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इसको असह करार दिया गया कि जब तक बच्चे के मुताल्लिक़ भी मुस्तकिल तौर पर काजी मिल्क का फ़ैसला न सुनाए, सादिर न करे, उस वक्त तक वो बच्चा मुस्तहिक का ममलूक नहीं करार दिया जाए। सुम्मा क़ीला यदखुलुल वलदु फ़िल क़ज़ा'i बिल उम्मी तबअन, फिर कहा गया है कि बच्चा माँ के मुताल्लिक़ फ़ैसले में ज़िम्नन दाखिल हो जाएगा, यानी उसके मुताल्लिक़ काजी को फ़ैसला अलग से सादिर करने की ज़रूरत नहीं है। वक़ील युश्तरतुल क़ज़ाउ बिल वलदी, और कहा गया है कि बच्चे से मुताल्लिक़ फ़ैसला करना भी शर्त होगा, ज़रूरी होगा, तब वो बच्चा ममलूक होगा, वरना नहीं होगा। व इलैहि तुशीरुल मसाइल, और इसी कौल सानी की तरफ मबसूत के मसाइल इशारा करते हैं। फ़इन्नल क़ाज़ी इज़ा लम यालम बिज़्ज़वाइद, पहला मसला है मबसूत का, क्योंकि काजी अगर उसको ज़वाइद का यानी मबी के हासिल होने वाले ज़वाइद का इल्म न हो और वो असल मबी का फ़ैसला मुस्तहिक के लिए सादिर कर दे, तो इमाम मोहम्मद ने मबसूत में फरमाया ला तदखुलु ज़वाइद फ़िल हुक्म, वो ज़वाइद काजी के फ़ैसले में तमाम दाखिल नहीं होंगे। तो ये इशारा कर रहा है मसला कि बच्चे के मुताल्लिक़ फ़ैसला मुस्तक़िलन नहीं हुआ तो बच्चा माँ के फ़ैसले में तमाम दाखिल नहीं होगा, वो भी ज़वाइद में से है। वक़ज़ल वलदु इज़ा कान फ़ी यदि गैरिही, और इसी तरह वो बादी का बच्चा जब दूसरे के कब्ज़े में हो, दूसरे से मुराद यहाँ कोई गायब शख्स, और उस सूरत में माँ के मुताल्लिक़ फ़ैसला कर दिया जाए तो सबका इत्तेफाक है कि तबान वो बच्चा माँ के फ़ैसले में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलु तहतल हुक्म बिल उम्मी तबान, तो वो बच्चा माँ के फ़ैसले के तहत तबान दाखिल नहीं होगा। ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि उस बच्चे के लिए मुस्तकिल तौर पर फ़ैसला हासिल करना ज़रूरी है, तब जा कर के वो मुस्तहिक का ममलूक होगा, बग़ैर उसके बारे में फ़ैसला सादिर किए वो ममलूक नहीं हो सकेगा। जी। वइन इर्तहन अब्दन मुक़िरन बिल-उबूदिय्यति फवजदहु हुक्मन लम यरजि अलैहि अला कुल्ली हालिन। व नबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यरजिउ फीहिमा। बस इस इबारत में भी दो मसाइल बयान किए गए हैं, जिनमें से पहले मसले की सूरत यह है कि तनवीर एक शख्स को अपने कब्ज़े में ग़ुलाम की तरह पकड़ के रखे हुआ है और उसको बेचने के लिए वो बाज़ार लाया है, बेचने के लिए उसको पेश कर रहा है। शाहनवाज़ को ग़ुलाम ख़रीदना है और वही ग़ुलाम उसको पसंद भी वही शख्स आ रहा है, लेकिन उसको चेहरे मोहरे वग़ैरह से डाउट हो रहा है, शुबहा हो रहा है कि ये इसका ग़ुलाम नहीं लग रहा है, इसलिए वो पसो पेश कर रहा है। अब वो शख्स इसको महसूस कर लेता है और उसे इत्मीनान और यकीन दिलाने के लिए ख़ुद कहता है कि आप बेझिझक मुझे ख़रीद लीजिए, मैं वाकई इनका ग़ुलाम हूँ, ममलूक हूँ। यह है सूरत। तो ख़ुद ही जब वो कह रहा है कि मैं ममलूक हूँ, इनका ग़ुलाम हूँ इनका, तो इस पर एतमाद करके अब शाहनवाज़ उसको ख़रीद लिया।
1000 रुपये में और तनवीर को 1000 रुपया देकर गुलाम लेके चला गया। उसके बाद ये उक़दा खुला, राज जाहिर हुआ कि ये शख्स तो आज़ाद है। शाहनवाज को जो डाउट था वो बिल्कुल सही। जब वो शख्स आज़ाद है तो अब आज़ाद पर तो कोई मालिक नहीं हो सकता, इसलिए वो एक सुबह उठा और शाहनवाज को अपनी आज़ादी का परवाना और सबूत दिखाया और उसके बाद सलाम करके चला गया। अब मामला है इसके 1000 रुपये का जो शाहनवाज ने उसके समन के तौर पर दे रखा है। तो इस सिलसिले में अहनाफ की ज़ाहिर रवाया, ज़ाहिर मज़हब ये है कि वो 1000 जिसको दिया है तनवीर को, उससे मुश्तरी रुजू कर ले। अगर वो मौजूद हो, हाजिर हो, या गायब हो लेकिन उसका पता ठिकाना मालूम हो, तो वो भी कल हाजिर ही है। इन दो सूरतों में उससे मिलके और मामला बताकर अपना अदा किया हुआ समन उसूल कर ले। अगर वो कुछ तिगड़मबाजी करे तो केस करे, अदालत में इन चीज़ों को साबित कर दे, काजी उससे उसूल करा देगा। लेकिन अगर वो बेचने वाला फराडी था और जैसे ही उसको 1000 रुपया मिला वो चंपत हो गया, लापता हो गया, आप खुद सोच के बताइए कि कोई भी अक्लमंद आदमी तो उसी गुलाम को ना पकड़ेगा कि ये तुम दोनों की मिली भगत है, जाकर एक गुलाम बन जाते हो और एक मालिक बन जाते हो, एक बेचते हो और दूसरा बिकते हो, इत्मीनान दिला दिला कर बिकते हो, और उसके बाद वो गायब हो जाता है और तुम सलाम करके निकल जाते हो। तो वो तो गायब हो गया लेकिन तुम तो पकड़े जाओगे, तो उसी को पकड़ेगा। जाहिर मसलक अहनाफ का यही। तो वो कहेगा कि भाई हमको तुम दिए थे कि हमको पकड़े हो, तो शाहनवाज कहेगा कि बेशक हमने तुमको नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारी बात पर हमने भरोसा किया था। तो ये जामिन बनने की तरह हो गया। जिस तरह हम किसी के ज़मान पर भरोसा करके जब वो ज़मानत ले लेता है, अपने हक़ को हम छोड़ देते हैं, चलो ये जामिन बन गया, गारंटर बन गया, तो भरोसा कर लिया। उसी तरह वहाँ तुम पर भरोसा करके हमने समन दे दिया था उसको। अब वो तो हो गया लापता, गायब। तुम तो उसको अच्छी तरह जानते हो, ममलूक अगर नहीं भी हो तो कम से कम जान पहचान तो है ही ना, तभी ना उसका गुलाम बन के खड़े थे वहाँ पर। तो अब तुमसे जब वो मिलेगा और तुम तो खोज ही लोगे कहाँ है वो, तो अपना तुम मुझसे ले लेना, लेकिन फ़िलहाल तो तुम हमारे पास हो, हमारा 1000 तुम दे दो। अगर तिगड़मबाजी करेगा तो चलो काजी के पास, वहाँ मुकदमा करेगा और ये चीज़ें साबित कर देगा, तो काजी इसको फ़िलहाल उससे समन वापस दिलवा देगा। और उसको कहा जाएगा कि ठीक है तुमने नहीं लिया है, लेकिन इस बीच में तुम धोखा दिए हो कह करके, इसलिए तुमको ये देना पड़ रहा है, बाकी तुम उससे मिल करके अपना उसूल कर लोगे, क्योंकि तुम उसका ग़ुलाम बने हुए थे, वो तुमको बेच रहा था बाकायदा और वहाँ खूब इकरार किए कि मैं इसका ग़ुलाम हूँ। तो जाहिर है कि तुम दोनों में गठबंधन अच्छा खासा है, जान पहचान है, तो उससे अपना उसूल कर लोगे। ये उसका जवाब है। बात बिल्कुल माकूल है। दूसरा मसला है रहन का। उसकी सूरत यह है कि तनवीर से 1000 रुपया कर्ज लिए हुआ है अल्ताफ़, लेकिन वो अब दे नहीं रहा है। तनवीर परेशान है, तो इसलिए उसने पीछा किया अल्ताफ़ का
तो अल्ताफ़ ने कहा कि भाई मेरे पास क़र्ज़ आपका देने के लिए 1000 रुपया तो नहीं है, लेकिन ये मेरा ग़ुलाम है, इसको आप उसके बदले में रहन और गिरवी के तौर पर ले जाइए, रखिएगा। जब मैं 1000 दूंगा तो मेरा वो ग़ुलाम वापस कर दीजिए। तो तनवीर उसको गौर से देखा तो उसको डाउट हुआ कि अल्ताफ़ के पास ये ग़ुलाम कब से है भाई? ऐसा नौजवान लड़का लग रहा है, खाता पीता अच्छे घराने का, ये इसका ग़ुलाम कैसे हो सकता है? कभी तो देखा नहीं। तो शक हो गया। जैसे ही इसको महसूस किया उसने तो फ़ौरन कह दिया कि मुझे रहन ले लो भाई, मैं इसका वाकई ग़ुलाम हूँ, ममलूक हूँ, क्यों आप इस तरह शक कर रहे हैं बिला वजह? उसने कहा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो। उसको रहन ले गया, लेकर के चला गया। जब लेकर के रहन चला गया तब उसके बाद राज खुला कि ये तो आज़ाद है। जो डाउट था, शक था, वो बिल्कुल 100% सही था। अब वो अल्ताफ़ मौका के इंतज़ार में था, चंपत हो गया, लापता हो। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वो अपने दैन का मुतालबा इस ग़ुलाम से, यानी इस आदमी से जो अब जाहिर हो गया कि आज़ाद है, कर सकता है? इससे उसूल कर सकता है? तो उसका जवाब फुक़हा देते हैं कि नहीं। यहाँ चाहे वो अल्ताफ़ मौजूद हो या गायब हो, लेकिन ठिकाना मालूम हो, या चंपत और लापता हो, बहर सूरत अब उसको कर्ज़ा लेने के लिए तो उसी का इंतज़ार करना होगा। इससे वो अपने दैन और कर्ज़ को उसूल नहीं कर सकता। तो फ़र्क की वजह क्या है? फ़ुक़हा ने फ़र्क की वजह बयान की कि बै ये अक़्द मुआवज़ा है, और अक़्द मुआवज़ा में जब किसी ने एतमाद और इत्मीनान दिलाकर ख़रीदवा दिया है और बाद में उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर हुआ, तो ये अक़्द मुआवज़ा में धोखा देना हुआ, ज़रर पहुँचाना हुआ। इसलिए वो शख्स ज़ामिन होगा समन का, यानी असलन तो वो ज़ामिन होगा मबी की सलामती का कि मबी सौंपे, लेकिन जब मबी नहीं सौंप पाएगा तो फिर जो उसका समन मुश्तरी का गया हुआ है उसका वो क्या होगा? ज़ामिन और ज़िम्मेदार होगा। कब? जबकि असल लेने वाले से लेना मुताज़्ज़र हो जाए, और जब वो गायब और लापता है तो उससे उसूल करना मुताज़्ज़र है। तो अब ज़ामिन को पकड़ा जाएगा और जो ये धोखा दिए हुआ है उससे उसूल किया जाएगा, बाद में वो अपना समझेगा लेने वाले से। लेकिन ये जो अक़्द रहन है ये अक़्द मुआवज़ा नहीं है, ये अक़्द रहन अक़्द वसीक़ा है। यानी ये ऐसा मामला है जो सिर्फ़ इत्मीनान का, एतमाद का ज़रिया होता है कि अगर मेरा दैन नहीं मिला तो मैं इससे उसूल कर लूँगा। तो यहाँ पर उसका कहना कि मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे रहन ले लो, ये मुआवज़ा में धोखा देना नहीं हुआ, बल्कि ये अक़्द वसीक़ा के अंदर झूठ बोलना हुआ, ख़यानत करना हुआ। लिहाजा उसकी ख़यानत और झूठ का उसे आखिरत में मुआख़ज़ा होगा, गुनाह होगा। लेकिन दैन तो उसका जिस पर है, ज़ाहिर है कि वो उसी से उसूल करेगा। अक़्द मुआवज़ा में जब कोई धोखा दे करके उसके माल को तलफ़ करवाता है तो वो ज़ामिन होता है, लेकिन गैर मुआवज़ा में अगर किसी ने झूठ बोल करके ख़यानत की है तो वो उस मामले का ज़ामिन नहीं होता। जैसे किसी आदमी ने पूछा कि मुफ्ती साहब मुझे जमालपुर जाना है और मेरे पास 1 लाख कैश है, डर लग रहा है कहीं कोई छीन छान न ले, तो वो रास्ता बताइए या वो गाड़ी किराया पर करा दीजिए जो सही सलामत मुझे वहाँ पहुँचा दे। तो मैंने एक रास्ता बता दिया या किसी टैक्सी वाले से बात करवा दिया। अब इत्तेफाक के उस रास्ते में डाकू मिला, उसको छीन लिया, या वो गाड़ी वाला धोखेबाज साबित हुआ और उसकी नीयत बदल गई, उसने ले लिया पैसा उससे।
तो अब यहाँ पर क्या वो आकर के वो पैसा मुझसे वसूल करेगा? नहीं, मुझसे वसूल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मैंने तो सिर्फ रहनुमाई की और उसमें मैं गलत साबित हो गया, लेकिन ये ज़मान का सबब व तावान का सबब नहीं होता है। यही चीज़, यही धोखा अगर अक़्द मुआवज़ा में हुआ हो तो वहाँ पर फिर धोखा देने वाला शख्स जो अक़्द मुआवज़ा में शामिल है और उसने धोखा दिया है वो ज़ामिन हो जाएगा। ये फ़र्क है फ़ुक़हा के। इसीलिए रहन वाली सूरत में उस गुलाम से नहीं वसूल किया जाएगा, वो ज़ामिन नहीं होगा। यानी गुलाम से मुराद वो शख्स जो गुलाम ज़ाहिर कर रहा था अपने आप। ये तो ज़ाहिर मसलक है अहनाफ का। और इसमें इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत ये है कि जिस तरह रहन में उस शख्स को ज़ामिन नहीं बनाया जाता, यानी दैन उससे वसूल नहीं किया जाता जिसने ख़ुद को ग़ुलाम ज़ाहिर किया, उसी तरह बै में भी उस शख्स से समन वसूल नहीं किया जाएगा जिसने ख़ुद को ग़ुलाम ज़ाहिर किया। जो लेने वाला बाय है उसी से वसूल किया जाएगा समन। जैसे यहाँ रहन में जो लेने वाला कर्ज़ है उसी से वसूल किया जाएगा बहरहाल। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत है। क़ाला, इमाम मोहम्मद ने फरमाया, मन इश्तरा अब्दन, अगर किसी ने ग़ुलाम को ख़रीदा, फ़इज़ा हुआ हुर्रुन, फिर अचानक ज़ाहिर हुआ कि वो आज़ाद है, दरा हाले के उस ग़ुलाम ने मुश्तरी से कहा था ख़रीदते वक्त, इश्तरीनी, मुझे ख़रीद लो, फ़इन्नी अब्दुल लहू, क्योंकि मैं इस बेचने वाले का ग़ुलाम हूँ। फ़इन्न कालल बाय हाज़िरन, तो अगर बाय मौजूद है या वो ऐसा गायब है कि उसका ठिकाना पता मालूम है, तो ग़ुलाम पर कुछ वाजिब नहीं होगा। जो समन लिया है उससे वो मुश्तरी वापस ले लेगा। व इन कानल बायो ला युद्रा ऐना हुआ, और अगर बाय ऐसा हो कि मालूम नहीं हो कि वो कहाँ है, यानी लापता हो, चंपत हो, रजाल मुश्तरी अलल अब्द ऐ बिस्समन, तो मुश्तरी अपना अदा किया हुआ समन फ़िलहाल इस ग़ुलाम से वापस लेगा, और ये ग़ुलाम जब बाय से मिलेगा तो बाय से वापस लेगा, क्योंकि असल लेने वाला तो बाय ही है, लौट कर तो बाय पर ही जाना है मामले को। वरजा हुआ अलल बाय। व इन इर्तहन अब्दन मुक़िर्रन बिल उबूदिय्या, और अगर किसी ने रहन में रख लिया, इर्तहना रहन रखना, अपने पास लेना, और रहना दूसरे के पास रहन देना, यहाँ इर्तहना है। और अगर किसी ने रहन में लिया, अपने पास रख लिया ऐसे ग़ुलाम को जो ग़ुलाम होने का इकरार करने वाला था, जैसे सूरत मज़कूरा में तनवीर ने अपने कर्ज़ा के एवज़ में उस ग़ुलाम को रहन में ले लिया, रख लिया, तो फ़वजदहु हुर्रन, फिर उस मुर्तहिन ने उसको ग़ुलाम पाया और हाल ये है कि वो असल मदयून गायब है, लापता है, कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। लम यरजि अलैहि, तो वो मुर्तहिन अपना दैन उस शख्स मज़कूर से जो ग़ुलाम का मुक़िर था उससे वो अपना दैन वापस उसूल नहीं करेगा। अला कुल्li हालिन, हर हाल में, चाहे असल मदयून मौजूद हो, गायब हो, लापता हो, हर हाल में। बल्कि वो जब भी अपना दैन और कर्ज़ लेगा तो उसी मक़रूज़ और मदयून से ही लेगा, इसको कुछ नहीं कर सकता। वान अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यरजिउ फ़ीहिमा, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत ये है कि मुश्तरी और मुर्तहिन दोनों का एक ही हुक्म है कि उस शख्स मज़कूर से जिसने ख़ुद को ग़ुलाम ज़ाहिर किया, उससे दोनों मसलों में रुजू नहीं करेगा। न मुश्तरी समन उससे रुजू करेगा और न दाइन अपना दैन उससे रुजू करेगा। जिसने लिया है समन उसी से, बाय से मुश्तरी रुजू करेगा हर हाल में। और ये दाइन, जिसने दैन जिस पर वाजिब है उस मदयून से अपना दैन वसूल करेगा। ये झूठ बोलने वाला, ख़यानत करने वाला शख्स आखिरत में उस पर मुआख़ज़ा होगा, दुनिया में उससे रुजू नहीं किया जाएगा पैसा, कुछ वाजिब नहीं होगा क्योंकि उसने नहीं लिया है।
उस पर असलन वाजिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।